शहादत का गौरवशाली ताज सेंट सेबेस्टियन के सिर पर एक बार नहीं बल्कि 2 बार रखा गया था। उनका जन्म आधुनिक फ्रांस में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण मिलान, इटली में हुआ था। उनके बचपन के दौरान ईसाइयों का उत्पीड़न अस्थायी रूप से रुका हुआ था। सेबेस्टियन के किशोरावस्था में पहुंचने पर फिर से शुरू हुआ। सेबेस्टियन एक मजबूत ईसाई था जो विश्वास के लिए सताए जा रहे लोगों की सहायता करना चाहता था। इस पवित्र इच्छा ने सेबेस्टियन को 283 में सम्राट कैरेनस के अधीन रोमन सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, जहां उसने अपने ईसाई धर्म को गुप्त रखा ताकि वह जेल में बंद ईसाइयों तक पहुंच बना सके। 284 में डायोक्लेटियन सम्राट बन गया और उसने सेबेस्टियन को अपने अंगरक्षकों और खुफिया अधिकारियों में से एक बना लिया। इस पदोन्नति के कुछ ही समय बाद सेबेस्टियन को पता चला कि मार्कस और मार्सेलियस, जो अपने विश्वास के कारण जेल में बंद थे, उन पर उनके बुतपरस्त परिवार और दोस्तों द्वारा मसीह को अस्वीकार करके अपने जीवन को बचाने के लिए दबाव डाला जा रहा था। उनके स्वयं के बुतपरस्त माता पिता ने आंसू भरी आंखों से अपने जुड़वा बेटों से मसीह को अस्वीकार करने की विनती की। सेबेस्टियन जानता था कि यह जोखिम भरा है, लेकिन उसने जेल में सबके सामने खुलेआम खुलासा किया कि वह एक ईसाई है। उन्होंने कैद किए गए भाइयों को विश्वास में मजबूत बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया, भले ही इसके लिए उनकी मृत्यु हो। सेबेस्टियन ने इतने प्रभावशाली ढंग से प्रचार किया कि अंततः भाइयों के माता पिता, जेल, 16 अन्य कैदी और 60 से अधिक अन्य परिवार और दोस्तों को परिवर्तित और बपतिस्मा दिया गया। इनमें से 2 को एक ही समय में चमत्कारिक उपचार प्राप्त हुआ। जब रोम के बीमार गवर्नर क्रोमेटियस ने इन उपचारों के बारे में सुना तो उन्होंने सेबेस्टियन को बुलाया। सेबेस्टियन ने तब गवर्नर को स्वयं ठीक किया और बाद में उसे विश्वास में निर्देश दिया। क्रोमेटियस और उनके बेटे को भविष्य के संत और शहीद पुजारी पॉलीकार्प द्वारा बपतिस्मा दिए जाने के बाद क्रोमेटियस ने अपना गवर्नर पद छोड़ दिया और कई अन्य लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने में सहायता की। सेबेस्टियन और पॉलीकार्प ने फैसला किया कि उनमें से एक को क्रोमेटियस और कई नए धर्मांतरित लोगों के साथ सुरक्षा के लिए ग्रामीण इलाकों में जाना चाहिए, जबकि दूसरा सताए गए ईसाइयों की मदद के लिए रोम में रहेगा। पोप से परामर्श करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि सेबेस्टियन रोम में चर्च के रक्षक बने रहेंगे, क्योंकि उन्हें सम्राट का अनुग्रह प्राप्त था। अगले 2 वर्षों के दौरान उनकी उच्च स्थिति और सम्राट तक पहुंच के बावजूद सेबेस्टियन के कई धर्मांतरित लोग फिर भी शहीद हो गए, जिनमें जुड़वा भाई मार्कस और मार्सेलियस भी शामिल थे। वर्ष 286 में सम्राट डायोक्लेटियन को पता चला कि सेबेस्टियन एक ईसाई था। ठगा हुआ महसूस करते हुए उसने सेबेस्टियन की मृत्यु का आदेश दिया। अन्य ईसाइयों को डराने के प्रयास में फांसी को सार्वजनिक और क्रूर बनाया जाना था। गिरफ्तार कर लिया गया, एक खंभे से बांध दिया गया और आंखों पर पट्टी बांध दी गई। तीरंदाजों ने अपने धनुष बढ़ाए और उसे तीरों से भरने का आदेश दिया गया। उसके धड़ और अंगों को बाणों से छेदने के बाद उन्होंने उसे खोल दिया और उसके छेदे हुए शरीर को मृत अवस्था में छोड़ दिया। लेकिन सेबेस्टियन नहीं मरा। इसके बाद आइरीन नाम की एक पवित्र महिला उसके शरीर को दफनाने आई और उसे अभी भी जीवित पाया। वह डायोक्लेटियन के घर के एक अधिकारी सेंट कैस्टुलस की पत्नी थी, जो उस वर्ष की शुरुआत में शहीद हो गया था। आइरीन ने सावधानी से सेबेस्टियन के तीरों को हटा दिया, उसे अपने घर ले गई और उसकी देखभाल कर उसे वापस स्वस्थ कर दिया। उसके स्वास्थ्य में वापस आने के बाद कई लोगों ने सेबेस्टियन से अपनी जान बचाने के लिए भागने का आग्रह किया। इसके बजाय सेबेस्टियन ने खुद को सम्राट के सामने पेश किया और ईसाइयों के प्रति उसकी क्रूरता के लिए दृढ़ता से उसकी आलोचना की। 19वीं सदी के एक जीवनी लेखक ने सेबेस्टियन के होठों पर ये शब्द रखे जब उसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का सामना किया, मेरी बात सुनो हे राजकुमार, तुम्हारे मंदिरों के पुजारी ईसाइयों के विरुद्ध दुष्ट झूठ बोलकर तुम्हें धोखा देते हैं। वे तुमसे कहते हैं कि हम साम्राज्य के शत्रु हैं, फिर भी यह हमारी प्रार्थना है कि साम्राज्य समृद्ध हुआ है। हमारे विरुद्ध अपने अन्यायपूर्ण उत्पीड़न बंद करो और याद रखो कि हिसाब का दिन निकट आ गया है जब तुम्हारा भी एक सर्वज्ञ न्यायाधीश द्वारा न्याय किया जाएगा। सम्राट सेबेस्टियन के शब्दों से क्रोधित हो गए और हैरान थे कि सेबेस्टियन अभी भी जीवित था। फिर से आदेश दिया कि उसे मार डाला जाए। इस बार सेबेस्टियन को डंडों से पीट कर मार डाला गया और सीवर में फेंक दिया गया। सेबेस्टियन की मृत्यु के बाद वो लुसीना नाम की एक पवित्र महिला को दर्शन दिए और उससे उसके अवशेषों को सीवर से निकालने और उसे कैलिक्स के कैटाकॉम्ब में दफनाने के लिए कहा। उस रात उसने ऐसा ही किया। बाद में उनकी याद में वहाँ एक बेसिलिका बनाई गई। ये चर्च और कब्रिस्तान आज भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बना हुआ है। अपनी शहादत के बाद की शताब्दियों में सेंट सेबेस्टियन अपनी मध्यस्थता शक्ति के लिए प्रसिद्ध हो गए, विशेष रूप से 14वीं शताब्दी में बुबोनिक प्लेग से लड़ने में। हाल ही में उनकी दृढ़ता के कारण उन्हें एथलीटों के संरक्षक संत के रूप में भी सम्मानित किया गया है। प्रार्थना, सेंट सेबेस्टियन, आपको 2 बार शहादत का गौरवशाली ताज मिला।
उत्पीड़न के सामने आपका साहस और मसीह के प्रति निष्ठा अटूट थी। सताए गए लोगों के लिए आपका प्रोत्साहन वीरतापूर्ण था। कृपया मेरे लिए प्रार्थना करें कि मुझे भी आपका वही अटूट साहस मिले और मैं समान रूप से ईश्वर की इच्छा पूरी कर सकूं, चाहे कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। सेंट सेबेस्टियन, मेरे लिए प्रार्थना करें। यीशु, आप पर मेरा भरोसा है।